जंगल में सबसे अनोखा मैंने आज तक क्या देखा है? क्या जंगल में बस बाघ को चलते देखना ही सबसे अलग एक्सपीरियंस है? ऐसा लगता है मैंने सब देख लिया है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। Hi, welcome to Bandhavgarh. Thank you. So ready? Yes, sir, ready for the first safari? Okay. सो फाइनली मैं आ गया हूँ बांधवगढ़ के जंगल को एक्सप्लोर करने और मेरे साथ है अंकित, जिन्होंने यहाँ मेरी सफारीज ऑर्गेनाइज की हैं। मगधी में अभी लास्ट आप कब गए थे? लास्ट में गया था, अक्टूबर में गया था। अक्टूबर में, बहुत लंबा टाइम हो गया। अभी साइटिंग का अपडेट क्या है? साइटिंग रेगुलर हो रही है मगधी में। हो रही है। ये रोड अपना खितौली गेट और मगधी गेट के लिए जा रहा है। ओके। और यहीं से अपन धमोकर गेट भी जा सकते हैं, जो बफर का गेट है, हाँ। और पचपेड़ी गेट जो बफर का गेट है अपना। ओके। और ताला गेट पीछे निकल गया अपना। जी। अंकित 33 सालों से बांधवगढ़ में है और 8 सालों से अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ यहाँ सफारीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बांधवगढ़ में 3 कोर जोन्स हैं और तीनों टाइगर साइटिंग के लिए बहुत फेमस है। अभी हमारे राइट में खितौली जोन और लेफ्ट में मगधी जोन के जंगल का एरिया है और इन रास्तों पे बहुत बार टाइगर को क्रॉस करते देखा गया है। इवनिंग में सफारी का टाइम आजकल 3 बजे से पौने 6 बजे तक का है और हम आधे घंटे पहले ही यहाँ आ गए हैं। पहले आने का फ़ायदा ये है कि सबसे आगे वाली गाड़ी को टाइगर को रोड पे बैठे देखने का चांस होता है। दो लोग हैं। सफारी से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा गेट पे परमिट चेक की जाती है। अब हम यहाँ अकेले नहीं हैं और पीछे बाकी जिप्सीज की भी लाइन लग चुकी है। और अब 3 बज गए हैं और टाइम है बांधवगढ़ में मेरी पहली सफारी का। बांधवगढ़ के कोर जंगल का एरिया 716 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें सफारी के लिए लगभग 105 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खुला है। बांधवगढ़ में ऑफिशियली बाघों की संख्या 165 से भी ऊपर बताई जाती है, लेकिन सफारी वाले एरिया में लगभग 40 है। टाइगर की साइटिंग किसी भी जंगल में होना लक की बात है, लेकिन बांधवगढ़ में टाइगर का ना दिखना अनलकी माना जाता है। मतलब यहाँ आपको टाइगर दिखना ही दिखना है। एग्जैक्टली अभी किधर जाना है? अभी सर ये एरिया है ना, इसको बोलते हैं अपन भदरशिला। राइट में भदरशिला वाटर होल है आपका। ओके। और अभी अपन जा रहे हैं डॉटी इन कप्स को ट्रैक करने, डॉटी कप्स को। सुबह इनका मूवमेंट था, वहीं जा रहे हैं, वहीं देखते हैं कुछ क्या होता है। डॉटी का एरिया यही है जोन? नहीं, ये जोन डॉटी का, ये एरिया आगे से स्टार्ट होगा डॉटी का। ये एक रा फीमेल है, उसका एरिया है। ये राइट हैंड साइड पे है, ग्रासेस उसके पीछे वाटर होल है, उसको अपन भदरशिला वाटर होल बोलते हैं। ये है हमारे गाइड कामता यादव जी, जो 20 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं।
और ये है सुनील यादव जी, जो एक नेचुरलिस्ट है और 15 सालों से यहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आज मेरी सफारी में सारे एक्सपर्ट एक साथ बैठे हैं और देखना है कि आज हम कितने लकी होते हैं। ये सेंटर पॉइंट है, ब्रेकफास्ट पॉइंट है मॉर्निंग के लिए। इस जगह को सेंटर पॉइंट कहते हैं, जहाँ मॉर्निंग सफारी के टाइम आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि जंगल में और कहीं भी कुछ खाना अलाउड नहीं है। ऐसे सेंटर पॉइंट बांधवगढ़ के सारे जोन्स में है, जहाँ पास के गांव के लोकल्स अपनी छोटी छोटी दुकान लगाते हैं। और ये जो ऊपर रूम बनाने का कारण सिर्फ वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, इसलिए ऊपर ये सोलर भी ऊपर लगाया गया है और रूम्स भी ऊपर बनाए गए हैं। तो अभी फॉरेस्ट वाले तो रहते हैं? फॉरेस्ट वाले रहते हैं, ऊपर रहते हैं फॉरेस्ट वाले। अब सर यहाँ से अपन डॉटी फैमिली के एरिया में एंटर होने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गए डॉटी फैमिली। डॉटी क्या है सर, बहुत फेमस टाइग्रेस है यहाँ पे। अराउंड 10 ईयर्स की टाइग्रेस होने वाली है। उसकी मदर थी पटिया फीमेल और फादर था ब्लू आई मेल। अभी रिसेंटली डॉटी के अभी 4 कप्स थे, इसको छोड़े हैं, 4 कप्स ने छोड़ दिए हैं। और कल आगे ही डॉटी दिखी थी इवनिंग सफारी में। आज सुबह ताला जोन में दिखी है। अभी क्या उसने अपना एरिया ना बच्चों के लिए छोड़ रही है, तो अपना नया एरिया सर्च कर रही है वो। ओके, उसका नाम डॉटी क्यों है? उसके साथ मतलब फोरहेड पे डी मार्क है। उसकी सिस्टर थी अपने ये स्पॉटी। ओके, और वो स्पॉटी क्यों थी? स्पॉट था? वो बहुत ज़्यादा स्पॉट होती थी इसलिए सबसे ज़्यादा दिखने वाली टाइग्रेस थी वो बांधवगढ़ में। ओके। तो अब हम बांधवगढ़ के सबसे फेमस टाइग्रेस डॉटी के एरिया में हैं, जिसके 4 बच्चे अभी अभी उससे अलग हुए हैं और अपना एरिया बना रहे हैं। एक अंदर, एक लेफ्ट में आपकी। डॉटी के वो चारों बच्चे फीमेल हैं और मगधी जोन के इसी एरिया में उनको देखा जाता है। बांधवगढ़ में सुबह की सफारी 5.25 घंटे की होती है और इवनिंग में बस 2.25 घंटे की। तो अंधेरा होने से पहले हमें जितना हो सके सारे एरिया को एक बार चेक करना है। अभी हम यहाँ एक तालाब के पास आ गए हैं, जहाँ डॉटी के बच्चे पानी पीने आ सकते हैं। अभी तो कोई कॉल नहीं है और बस हमें वेट करना है, ताकि उसके 4 बच्चों में से कोई एक भी हमें दिख जाए। लेकिन वहाँ कोई भी हलचल नहीं थी और हम पास ही दूसरे एरिया को चेक करने आ गए। बाकी जिप्सीज को भी अभी तक कोई साइटिंग नहीं हुई है और सारे लोग इधर उधर अपने लक को ट्राई कर रहे हैं। और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें अचानक से एक कॉल सुनाई दी, जिसके पीछे हम अब भाग रहे हैं। और वो कॉल उसी तालाब के पास से आ रही है, जिसका मतलब है कोई टाइगर आसपास होगा। ये है डॉटी टाइग्रेस की 4 में से एक कब। ये अभी 3 साल के आसपास है। ये अभी अपना एरिया बना रही है और अपने बच्चों के चलते डॉटी अब इस एरिया से दूर जाने लगी है।
ताकि उसके चारों बच्चे आपस में एरिया के लिए लड़ाई ना करें। तो बांधवगढ़ में मेरे पहले ही सफारी में मुझे टाइगर की साइटिंग हो गई। और धीरे धीरे वो घनी झाड़ियों में चली गई। अब हम सारे लोग वेट कर रहे हैं कि वो कहीं से दोबारा दिख जाए और हमें एक बार और उसकी साइटिंग हो जाए। देख के तो लग रहा है या तो वो कहीं अंदर बैठ गई है या फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ गई है। इतनी एक्सपर्ट टीम जब मेरे साथ सफारी पे है, जिनको यहाँ का चप्पा चप्पा पता है, हम अब पहले ही आगे जा रहे हैं जहाँ वो दोबारा दिख सकती है। और अब फिर से हमें वेट करना है। अगर हमें दोबारा वो टाइग्रेस दिखेगी तो यहीं पे, वरना आज की सफारी में अब और कुछ खास चांस नहीं है। और जैसा प्लान था वही हुआ। वो टाइग्रेस वहीं निकल के आई जहां हम वेट कर रहे थे, और इस बार इसको थोड़ा पास से देखने का मौका मिल गया। फाइनली आपकी फर्स्ट साइटिंग हो गई, फर्स्ट सफारी में ही। हाँ है ना। तो अब क्या सीन है, अब कहाँ जा रहे अब थोड़ा सा और एरिया एक्सप्लोर करके एग्जिट करेंगे अपन सीधे। हैं? ओके तो अभी आगे आगे ग्रासलैंड आएगा, सहरा ग्रासलैंड। देखते हैं, वहाँ के भी एक बफर वाली फीमेल का एरिया है। ओके 1 मिनट हो जाए। प्लान के हिसाब से हम जा ही रहे थे कि हमें एक इंटरेस्टिंग जानवर दिख गया। ये है गौर, जिसको इंडियन बाइसन भी कहते हैं। ये गोवा और बिहार का राज्य पशु है। गौर जंगली मवेशियों में दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं। मवेशी उन जानवरों को कहा जाता है जिनका संबंध गाय, भैंस या सांड से होता है, या फिर उन जानवरों को जिनको किसी फायदे के लिए पाला जाता है। गौर में नर 6 से 7 फीट तक ऊंचे और इनका वजन 1 से 1,500 किलो तक का हो सकता है। लेकिन इनके इतने बड़े और ताकतवर होने के बाद भी टाइगर को इनका शिकार करते हुए देखा गया है। फेमस मूवी बाहुबली के एक सीन में इसी जानवर को भल्लाल देव से लड़ते दिखाया गया है। और अब सफारी का टाइम ओवर हो रहा है और हमें वापस लौटना है।
लेकिन ये टाइम ही टाइगर के एक्टिव होने का है और जाते जाते हो सकता है कि हमें कोई और टाइगर भी देखने को मिल जाए। जाते जाते हमें ये मिल गया। ये है चेंजेबल हॉक ईगल, यानी एक प्रकार का शिकारी पक्षी जो अपने जीवन काल में अलग अलग रंग बदलता रहता है। ये घने जंगलों के खुले हिस्से में रहना पसंद करते हैं और इनको ऐसे ही खुले में बैठे देखा जा सकता है। दूसरे शिकारी पक्षी की तरह ये भी छोटे और रेंगने वाले जानवर और पक्षियों का शिकार करते हैं। इनके सर पे कुछ पंख निकले हुए होते हैं जिनसे इनको पहचानना आसान हो जाता है। और इसी के साथ आज की मेरी बांधवगढ़ की पहली सफारी ओवर हो गई। अब कल की मेरी सफारी खितौली जोन में है, जिसमें आजकल टाइगर की साइटिंग अच्छी हो रही है। तो मिलते हैं कल की सफारी में। यहाँ तो